प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आज का दिन सबत का दिन है और जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आज का दिन परमेश्वर के नज़र में पवित्र किया हुआ दिन है, आशीषों से भरा हुआ दिन है। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब लोगों को, और पूरा वचन खोल के देखें तो ये हम लोगों को मिलेगा कि आज का दिन हमें किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए। हम लोगों को वचन पढ़ना चाहिए, गीतों को गाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और जो उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अद्भुत दिन है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज के वचन के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। आज का वचन जो है वो किसी एक किताब में नहीं मिलता है कहानी एक, लेकिन वो आपको पहले इतिहास में भी मिलेगी, वो आपको सेकंड सैमुएल में भी मिलेगी, पहले राजा में भी मिलेगी। और इस तमाम कहानियों को मैंने जो है इसको जोड़ करके इसका निचोड़ निकाला है, और जो निचोड़ निकाला है उसकी मैंने एक हेडिंग रखी है। उस हेडिंग का जो शीर्षक है वो परमेश्वर के न्याय के बीच दया दिखाना। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के न्याय के बीच दया दिखाने वाले इस घटना को देखेंगे, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेरा फेवरेट वर्स है मरकुस 4:24 में मिलता है और 8:18 में मिलता है। 4:24 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। और लूका 8:18 में लिखा हुआ है कि चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। इसीलिए मैं आप लोगों से इस चीज़ को कहता हूं कि जब वचन को पढ़ा जाए तो बहुत ध्यान आप लोग उसको रखिए कि आप क्या सुन रहे हैं और किस रीति से सुन रहे हैं। और आज जो मरकुस 4:24 में और लूका 8:18 में लिखा हुआ है, उसी की बेसिस के ऊपर आज हम लोग देखेंगे कि एक राजा है, राजा दाऊद, उसने किस प्रकार से और किस रीति से परमेश्वर के वचन को सुन लिया या समझ लिया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो गया। तो हमारी जो घटना है वो शुरू होती है सेकंड सैमुएल, दूसरा सैमुएल 24, जो 24 चैप्टर हैं, 24th चैप्टर, उससे शुरू होती है। और मैं कहानी को बीच बीच में से जहाँ से मेन है वहाँ से पढ़ूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर इस कहानी के ज़रिए, इस घटना के ज़रिए हमें क्या बताना मांग रहा है। तो लिखा है कि और यहोवा का कोप इज़राइलियों पर इसलिए भड़का कि उसने दाऊद को इनकी हानि करने के लिए ये कह के उभारा कि इज़राइल और यहूदा की गिनती कर ले। यहोवा का क्रोध इज़राइलियों में भड़का और इसीलिए दाऊद को उसने ये कह के उभारा कि इज़राइल और यहूदा की गिनती कर ले। देखिए, 2 बार मैंने आपको इस चीज़ को, वचन को पढ़ा है, इसलिए सेकंड सैमुएल 24 चैप्टर वर्स 1 इसको जरूर देखिएगा कि परमेश्वर इजरायलियों से नाराज है और इसलिए उसने दाऊद को उभारा ये कहकर कि इजराइल और यहूदा की गिनती कर ले। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। योआब सेनापति ने राजा दाऊद से कहा, तू सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और प्रजा की गिनती कर लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों ना हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उन पर 100 गुणा बढ़ा दे। और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? योआब ने राजा दाऊद को ये कह करके कि तू गिनती क्यों करना चाहता है इज़राइल की और यहूदा की, तो मत कर, परमेश्वर के नज़र में ये गलत है। चैप्टर 24 वर्स 8 में क्या लिखा हुआ है, तब योआब सेनापति ने इज़राइल की और यहूदा गोत्र की गिनती करी, और उसको इस गिनती करने में 9 महीने 20 दिन लग गए। ये जो जनगणना वो कर रहा था
उसमें उसको 9 महीने 20 दिन लग गए। 10वीं वर्ष में क्या लिखा हुआ है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझ से बड़ी मूर्खता हुई है। अब राजा दाऊद को परमेश्वर ने उभारा कि इज़राइल की और यहूदा गोत्र की गिनती कर ले। जब दाऊद ने गिनती करने के लिए कहा तो योआब ने, जो सेनापति था, उसने मना कर दिया। और 9 महीने 20 दिन के बाद जब योआब जनगणना करके आया और उसने उसकी गिनती बताई, तो जनगणना सुनने के बाद दाऊद का मन बहुत व्याकुल हो गया, बहुत खेदित हो गया, और उसने कहा कि ये मैंने महापाप कर दिया और मेरा धर्म जो है अधर्म परमेश्वर दूर करे, मुझसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है। इसी चैप्टर के 24वें चैप्टर के 11 से लेकर 13 तक में हम पढ़ते हैं, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का ये वचन गाद नाम नबी के पास पहुंचा, जो दाऊद का दर्शी था, कि जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं, और उससे पूछ कि कौन कौन सी विपत्तियां डालूं। पहली विपत्ति क्या बोली, तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़ रहे। दूसरी विपत्ति क्या थी, 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरे पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे। और तीसरी क्या विपत्ति डालने के लिए परमेश्वर ने बोली कि तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले परमेश्वर को क्या उत्तर दूं। परमेश्वर ने गाद नबी से कहा, जाके दाऊद को 3 विपत्तियां बता और उनमें से बेस्ट जो होगी, जो दाऊद चुनेगा, उन्हीं को मैं डालूंगा दाऊद के ऊपर। अब गाद कह रहा है, सोच विचार कर ले, मुझे बता दे, तो मैं इस विपत्ति को तेरे पर परमेश्वर को बताऊं, ताकि परमेश्वर इस विपत्ति को जो तूने महापाप किया है जनगणना करा करके उसको तुझ पर डाल सके। अब दाऊद क्या कहता है, दाऊद जो 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 जवाब देता है वो 2 सैमुएल 24 में भी मिलता है और पहला इतिहास चैप्टर 21 में भी मिलता है, और उसको दोनों को मैंने क्लब करके उसको मैंने बनाया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने नबी गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। तब यहोवा इज़राइलियों में सवेरे से ठहराए हुए समय तक, अर्थात 3 दिनों तक मरी फैलाए रहा, और प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। 70,000 पुरुष मर गए। लेकिन हमारा प्रभु जो है बहुत दयालु है। परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, विपत्ति डाल करके शोकित हुआ, उसको बहुत दुख लगा। क्या हुआ, परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी इसे नाश करने के लिए भेजा, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा ये कहकर विपत्ति डालकर शोकित हुआ, यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास खड़ा था। परमेश्वर ने 3 दिन तक मरी डाली। परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था। परमेश्वर को जब लगा कि ये तो बहुत अपना गुनाह और पाप मान रहा है, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर 3 विपत्ति, बेस्ट ऑफ 3 विपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं, बेस्ट ऑफ 3, उसमें से एक चुन लो। तो दाऊद ने जो है 3 दिन की मरी चुनी। उसने कहा कि मैं किसी मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ूंगा, इसलिए 3 दिन की मरी। 3 दिन में 70,000 लोगों की मृत्यु हो गई। परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ। परमेश्वर ने अपने दूत से कहा कि भैया तू अपनी तलवार को रोक ले और अब नाश करना बंद कर। अब देखिए यहाँ पे कि इससे पहले दाऊद अपनी गलती का एहसास करे, परमेश्वर को शोक हुआ और परमेश्वर ने क्या कहा, अपने 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 उस दूत को रोक दिया कि तू रुक जा। परमेश्वर इतना प्रेम करता था दाऊद से कि इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसने जनगणना करा ली, लेकिन फिर भी दाऊद की जो अलौकिक दृष्टि थी वो खत्म नहीं हुई। दाऊद की दृष्टि बड़ी डिवाइन, उसकी आईसाइट थी, उसकी बड़ी अलौकिक दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि थी। और उस दिव्य दृष्टि के जरिए वो क्या देखता है, तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा,
तब उसने यहोवा से कहा, देख, मैं तो पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता भी मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, तो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। अब दाऊद जो है एक डिवाइन क्रीचर को देख रहा है, एक फरिश्ते को देख रहा है, एक नाश करने वाले फरिश्ते को देख रहा है। उसकी दिव्य दृष्टि है। परमेश्वर नाराज जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने दिव्य दृष्टि को दाऊद के ऊपर से नहीं हटाया। फिर हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते। क्या है परमेश्वर का स्वभाव? वो बड़ा ही प्रेमी है और दया से भरा हुआ है। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, ये आपको 2 सैमुअल वर्स 24 में मिलेगा। उसी दिन गाद दर्शी ने, नबी ने दाऊद के पास आकर कहा, उससे कहे, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। तो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का ये वचन मानकर अरौना के पास गया और उससे खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। दाऊद ने यहाँ यहोवा की वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली और महामारी दूर हो गई। अब हम इस चीज को देखते हैं कि यहोवा है, यहोवा ने दाऊद को उकसाया कि जनगणना कर। दाऊद ने जनगणना करवाई। योआब सेनापति ने मना किया, दाऊद ने नहीं सुना। जनगणना हुई। जनगणना के बाद दाऊद को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई महापाप हो गया है। उसने रिपेंटेंस किया। परमेश्वर ने उसको बेस्ट ऑफ 3 विपत्तियां कहा कि चुन लो, और उसने चुन ली उसमें से एक। 3 दिन की मरी। परमेश्वर ने जब देखा कि 3 दिन में 70,000 लोग मर गए हैं, तो परमेश्वर को दुख हुआ। परमेश्वर ने अपने दूत को कहा, रुक जा। जब परमेश्वर ने कहा रुक जा, तब परमेश्वर ने दाऊद की अलौकिक दिव्य दृष्टि को खोला और परमेश्वर के भक्त दाऊद ने उस दूत से क्षमा मांगी और कहा कि प्रजा के ऊपर से अपना क्रोध हटा। मैंने और मेरे पिता के घराने ने ये गुनाह और पाप किया है, तो वो गुनाह और पाप मुझ पे और मेरे परिवार पर लगे। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव प्रेमी था। उसने कहा, उसने गाददर्शी को भेजा कि जा करके राजा दाऊद से कहे कि गुनाह और पाप तो तुझसे हो गया, लेकिन फिर भी जिस जगह पे तू खड़ा हुआ है ये किसी एक अलग व्यक्ति का खलिहान है, उसे तू खरीद, वहाँ पे अपनी मेरे नाम से वेदी बना, होम बलि और मेल बलि चढ़ा, और मैं इस महामारी को इज़राइल से दूर कर दूंगा। और यहोवा ने जो कहा दाऊद ने उसको किया और महामारी दूर हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि योआब सेनापति, अब योआब सेनापति ने की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा। योआब सेनापति एक ऐसा सेनापति था जिससे कि राजा दाऊद कभी भी खुश नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसका रीज़न है, पहला राजा चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पके बाल वाले सेनापति योआब को अधोलोक में शांति से उतरने न देना, क्योंकि तू स्वयं जानता है कि सरयू के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया है। अब यहाँ पे हम लोग योआब सेनापति की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 प्रकार के लोग हैं। परमेश्वर है, दाऊद है, योआब है, और जिसका खलिहान है जिसका खलिहान है यबूसी आदमी जो है उसका खलिहान। ये 4 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग सेनापति योआब के कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं और हमको ये पता चलता है कि राजा दाऊद जो है अपने सेनापति योआब से खुश नहीं है, और वो कह रहा है सुलेमान से कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मरने पर हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो तू उस पके हुए बाल वाले सेनापति योआब को शांति से जो है अधोलोक में उतरने मत देना, क्योंकि उसने मुझसे बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया है देखते हैं। पहला क्या किया उसने? अपने साथी सेनापतियों को घात करना। पहला राजा चैप्टर 2 वर्स 32 में लिखा हुआ है, उसने मेरे बिना जाने, उसने दाऊद को नहीं बताया था, योआब ने दाऊद को नहीं बताया था, उसने मेरे बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले 2 पुरुषों अर्थात इज़राइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अबनेर को और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा को के साथ क्या क्या किया। उसने उन दोनों पर टूट कर तलवार से उनको घात किया
और मेल के समय, मेल मिलाप के समय युद्ध का लहू बहाकर उसने अपनी कमर का कमरबंद और पाँव की जूतियां भिगो दी। ये पहला पॉइंट था कि दाऊद जो है योआब को पसंद क्यों नहीं करता था। दूसरा, वो राष्ट्रद्रोह करता था। राष्ट्रद्रोह का क्या चक्कर था? फर्स्ट राजा चैप्टर 2 वर्स 28 में लिखा हुआ है कि योआब जो था अदोनिया के पीछे हो लिया। अदोनिया कौन था? दाऊद के चौथे नंबर का पुत्र था। उसकी मां का नाम था हगीत। वो चौथे नंबर का बेटा था और वो जो है अबशालोम की जगह पर वो राजा बनना चाहता था और उसने अपने आप को डिक्लेयर भी किया था। तो योआब जो था अदोनिया के पीछे चला गया था, अबशालोम के पीछे नहीं गया था। तीसरा पॉइंट कि राजा दाऊद योआब से नफरत करता था कि वो राजा दाऊद की आज्ञा को नहीं मानता था। सेकंड सैमुएल चैप्टर 18 वर्स 5 में लिखा हुआ है, राजा ने योआब, अभिषय और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता से व्यवहार करना। ये आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सामने सुनते दी। सेकंड सैमुएल चैप्टर 18 9 से 15 और 17 में क्या लिखा हुआ है? अबशालोम तो खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था और खच्चर एक बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से उतर गया और अबशालोम का सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वो अधर में लटक गया। वो बीच में लटका था, उसके सिर जो था वो डालियों के बीच में फंस गया था और उसका खच्चर निकल गया। इसे देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। राजा दाऊद के पुत्र की हत्या करने के लिए सैनिकों को घूस दिया। उसने क्या किया? योआब ने बताने वाले से कहा, तूने ये देखा है, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर ना गिरा दिया? मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी का और 1 कटी बंद देता। उसको घूस दे रहा था योआब कि अबशालोम यानी कि राजा दाऊद के बेटे को वो मार दे। योआब सेनापति ने क्या किया? राजा की आज्ञा जब उसको स्मरण दिलाई गई, बावजूद इसके उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाएं, तो अभी राजकुमार के विरुद्ध हाथ ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे अभिषेक और इत्ते को यह आज्ञा दी कि तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अबशालोम को ना छुए। लेकिन फिर भी ये बताने के बावजूद भी योआब ने दाऊद के पुत्र को न सिर्फ खुद मारा बल्कि हथियार ढोने वाले 10 लोगों के साथ मिलकर के उसको मारा। योआब ने 3 लकड़ी के टुकड़े लकड़ी हाथ में लिया, अबशालोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला अपने हाथ से, उसके हृदय के ऊपर मारा। और योआब के 10 हथियार ढोने वालों ने जवानों ने अबशालोम को घेर कर उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। ना सिर्फ खुद मारा, हत्या करी, लकड़ी उसके हृदय में घुसेड़वा दी, बल्कि हथियार ढोने वाले 10 लोगों ने घेर के उसे मारा। राजा की आज्ञा को उसने टाला। अबशालोम ने राजा के बेटे की लाश की बड़ी बेकदरी कर दी। तब लोगों ने अबशालोम को उतार कर उसे वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। राजा राजकुमार था, उसको राजाओं के कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जंगल में ही गड्ढा खोदा और उसको डाल के उस पर पत्थर डाल दिए गए। राजा दाऊद को जो है वो बुरा भला कहा करता था। सेकंड सैमुएल चैप्टर 19 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तुझे क्या लिखा हुआ है? तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज के दिन जान लिया कि यदि हम सब आज मर जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू प्रसन्न रहता। देखिए राजा दाऊद को कितना बुरा भला वो कह रहा है ना। लेकिन दाऊद क्या है, वो अपने बैरियों से भी प्रेम रखता था।
राजा दाऊद को वो ब्लैकमेल किया करता था। चैप्टर 19 2 सैमुअल चैप्टर 19 वर्स 7 में लिखा हुआ, इसलिए अब उठकर अब योआब क्या कह रहा है राजा दाऊद से, इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि तू यदि बाहर ना जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेके अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी हैं उनमें से ये विपत्ति सबसे बड़ी होगी। देखिए कितना बड़ा ब्लैकमेल कर रहा है। वो राजा की आज्ञा से घृणा करता था। पहला इतिहास चैप्टर 21 वर्स 6 में लिखा हुआ है, पर तो योआब ने लेवी और बेन्यामीन गोत्र को नहीं गिना, क्योंकि वो राजा की आज्ञा से घृणा करता था। वो राजा की आज्ञा से घृणा करता था। आपने देखा कि एक कहानी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या बता रहा हूं। मैं एक तरफ बता रहा हूं कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने उकसाया कि गिनती कर ले, फिर मैं आ गया योआब के ऊपर। ये मैं क्या बता रहा हूं? तो मैं बता रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया था, मरकुस चैप्टर 4 वर्स 24 में, लूका 8:18 में क्या लिखा है। उसने कहा, यीशु ने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो और चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। यानी दाऊद ने क्या सुना और किस रीति से सुना। अब सुनिए क्या लिखा हुआ। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमने 2 सैमुअल वर्स 24 चैप्टर 24 वर्स 1 में पढ़ा है कि यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क गया और उसने दाऊद को उनकी हानि करने के लिए ये कह के उभारा कि इजराइलियों और यहूदा की गिनती कर ले। लेकिन जब हम फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहले इतिहास चैप्टर 21 वर्स 1 में आते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। अब समझ में आया जो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। दाऊद ने अपने मन में सोचा कि जो इच्छा, जो मन में मेरी बात आ रही है, जो कानों में मेरी बात आ रही है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो डिवाइन थॉट है। लेकिन इन एक्चुअल वो डिवाइन थॉट नहीं था, वो सैटानिक थॉट था। फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास चैप्टर 21 वर्स 1 में लिखा है कि जिसको वो यहोवा की वाणी समझ रहा था वो शैतान की वाणी थी, शैतान की फुसफुसाहट थी जो दाऊद के कान के अंदर गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैं अबशालोम को बीच में क्यों लेकर के आया, सॉरी योआब को बीच में क्यों लेकर के आया। अब मैं आपको दिखाता हूं। दुष्ट योआब राजा दाऊद को जनगणना करने ना करने की सही सलाह दे रहा था, परंतु राजा दाऊद उसे दुष्ट समझता था और सही सलाह, और जो सही सलाह योआब दे रहा था उसको उसने नहीं माना। योआब ने क्या सलाह दी थी? योआब ने राजा से कहा था, जो हमको 2 सैमुअल 24 चैप्टर 24 वर्स 23 2 और 3 में मिलता है, फर्स्ट इतिहास चैप्टर 21 वर्स 3 में मिलता है। क्या लिखा था? योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें 100 गुणा बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? योआब ने दुष्ट होने के बावजूद भी 10 पॉइंट मैंने आपको गिनाए कि योआब क्या करता था। वो राजा की आज्ञा से घृणा करता था, राजा की आज्ञा को नहीं मानता था। अबशालोम को उसने बोलने के बावजूद भी मना कर मार डाला, उसको कब्रिस्तान में न दफना कर, को जंगल में दफना करके आया। और जो है अपने तो मारा ही मारा, उसने सैनिकों से भी उसको मरवाया, है ना। घूस देने के लिए तैयार था कि मैं तुझे सोना चांदी में दे देता, ठीक है ना। और वो ब्लैकमेल करता था, राष्ट्रद्रोह करता था। अदोनिया के पीछे, जो राजा का चौथे नंबर का बेटा था अदोनिया, उसके पीछे वो चला गया था। और उसने अपने साथी सेनापतियों को, अबनर को और अमासा को टूट करके मार डाला था। तो ये क्या कि ये दोनों सेनापति योआब सेनापति की जगह ना लेने पाए। तो ये सारी की सारी कमियां होने के बावजूद भी योआब ने एक सही सलाह दी थी जनगणना ना करने की। अब हम और आप अपने आप को इस जगह पर रख करके देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एक वाणी हमारे कान में आई, उस वाणी को हमने परमेश्वर की वाणी समझा, लेकिन वो परमेश्वर की वाणी ना होकर के वो दुष्ट की, शैतान की वाणी थी। तो हम लोगों ने क्या किया?
मैं नबी हूँ, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है, जाओ तुम फला फला काम करो, जाओ तुम जनगणना करो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुष्ट आदमी था, युवाब, जो कि राजा दाऊद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, राजा दाऊद को ब्लैकमेल करता था, राजद्रोह करता था, उसके बेटे को मार दिया, उसके कहना नहीं सुन रहा था, सेनापतियों को मार दिया, घूस दे रहा था लोगों को अबशालोम को मारने के लिए, वो इंसान जब सही सलाह दे रहा था तो राजा दाऊद ने उसको नहीं माना। अब हमने क्या देखा, एक तरफ राजा दाऊद है जो डिवाइन है, राइचियस है, लेकिन उसके पास अनराइचियस थॉट आया, उसके पास अनराइचियस कुछ शब्द आए उसके मन में। एक तरफ है योआब जो कि अनराइचियस है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि ये दाऊद को मना करो कि वो जनगणना ना करे। अनराइचियस ने राइचियस सलाह दी, राइचियस ने अनराइचियस सलाह दी। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? जो धर्मी था वो अधर्मी बन गया। राजा दाऊद धर्मी था, उसने अधर्मी बन करके जनगणना करा ली। योआब अधर्मी था, लेकिन धर्मी बन करके राजा दाऊद को मना कर रहा था कि जनगणना मत कराओ। लेकिन चूंकि वो इतना ज़्यादा अधर्मी था कि राजा दाऊद उसकी बात को, उसकी चीज़ों को समझ नहीं पाया, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि 70,000 पुरुष गलत सुनने के द्वारा, गलत रीति से सुनने के द्वारा वो मारे गए। दाऊद के दिमाग में, उसके कान में, उसके मन में कोई भी बात आई थी, उसको चाहिए था कि वो परमेश्वर के समक्ष जाता, बैठता, बातचीत करता, घुटनों पे आता, हाथों को उठाता आसमान की ओर और प्रार्थना करता, तो शायद परमेश्वर उसको बताता, सही चीज़ बताता। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते एक बहुत बड़ी 70,000 लोगों की हानि उठानी पड़ी। तो इस घटना को जो बताने का जो आपको मकसद है वो ये है कि हम चौकस रहें कि हम बाइबल को किस रीति से पढ़ रहे हैं, किस रीति से सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रचार अच्छा लगा होगा। इसको अपने अपने हृदयों में बैठाइए कि हम लोगों के मन में जो भी बात आए वो ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर की ओर से आए, हो सकता है कि वो शैतान की चीज़ें हों। हमको उसको जांचना है, परखना है। हमें स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिया गया है, परख की आत्मा दिया गया, हम परखें और हर एक की बातों को, हर एक की सलाह को सुने। हो सकता है जो हमारा दुश्मन हो वो हमारे अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन वो सही सलाह दे रहा हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके लिए भी परमेश्वर के पास जाना है और हम लोगों को सुनना और सीखना है ना। तो ये परमेश्वर ने हमको बताया था, जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आशीष मिली होगी। परमेश्वर हम सबों के साथ हो। ये सप्ताह हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा ठहराया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मौका दिया कि मैं इस प्रचार को कर सका। एक बार फिर से मैं अपने और अपने परिवार की ओर से आप सब लोगों को शबत शालोम कहता हूँ। परमेश्वर की शांति हम सब लोगों के साथ अब से लेकर अब तक बनी रहे। जय यीशु। धन्यवाद। आमीन।